हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज फिजिक्स का मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। किसी भी वैद्युत आघूर्ण की सदिश होता है, क्या होता है दिशा? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। क्या होती है? दक्षिण से उत्तर होती है। याद रखिएगा, ये मॉडल पेपर नेट वाला है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किससे? दक्षिण से उत्तर। उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति बोल सकते हैं, चाहे बटे उसे न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी n (10⁻⁻⁴ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो न्यूटन बटे कूलम होते हैं। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? न्यूटन बटे कूलम होती है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? न्यूटन बटे कूलम होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? तो 6.25 × 10⁻18 होती है। कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? तो 6.25 × 10⁻18 होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होती है। कितना होती है? एक कूलम आवेश, याद रखिए, 6.25 × 10⁻18 होती है। उसके बाद, किसी किसी वैद्युत रोधी माध्यम का प्रवर्धनांक कितना होता है? ये प्रवर्धनांक के हो सकता है, तो उसका मान कितना होता है? यानी किसी वैद्युत माध्यम का परावर्तनांक के हो सकता है, तो उसका मान क्या होता है? के का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक के हो सकता है, तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक के हो सकता है, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद, किसी एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो क्या कर सकता है? अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र किसकी विक्षेपित कर सकता है? तो अल्फा कण को क्या कर सकता है? विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित कर सकता है, तो अल्फा कण को कर सकता है। किसको? अल्फा कण को। उसके बाद, एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम वाले एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल होगा। तो किए जाने वाला बल क्या होगा? तो होगा QE होगा। क्या होगा? QE होगा। एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम है ना, तो विद्युत क्षेत्र में रखा गया आवेश, उसके द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा। कैसा होगा? तो QE होगा। कैसा होगा? QE होगा। कैसा होगा? QE होगा। उसके बाद, एल एल भुजा के एक घन के, याद रखिए घन है इसमें, एक भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश रखा है। क्या रखा है? +Q आवेश रखा है। तो घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा? तो Q/6 होता है। क्या होता है? Q/6 होता है। कितना होता है? नीचे 6 होता है। Q/6 होता है। Q/6 होता है। वही अगर इसमें घन नहीं ना रहता तो सीधा होता है इसमें Q/, लेकिन यहाँ पे घन है तो कितना होगा? Q/6। इसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो ये 1.0 म्यू एफ है कि नहीं, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? यानी कम उसकी कितना होगी? तो इतना में से घटा देंगे तो कितना? 9 किमी होगा। कितना होगा? 9 किमी। ये गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 9 किमी होगी। क्या होगी? 9 किमी होगी। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, तो उसकी त्रिज्या होगी 9 किमी होगी। कितनी होगी? 9 किमी होगी। कितना होगी? 9 किमी। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। किस में निर्भर नहीं करती?
तो एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती। किस पे, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पे, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। किस पे, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। एक किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। समान धारित्व वाले तीन संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होगा। तो कितना होगा, तुल्य धारिता पर 9:1 होगा। कितना होगा, 1:1। पहले तो तीन संधारित्र हैं, तो पहले समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो दोनों दशाओं में धारिता का अनुपात कितना होगा, 9:1 होगा। कितना होगा, 9 यानी 9:1 होगा। कितना, 9:1 यानी 9:1 होगा। कितना होगा, 9:1 होगा। वोल्ट मीटर इनवर्स का मात्रक होता है। वोल्ट मीटर इनवर्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। ऐसे वोल्ट मीटर मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर। चाहे वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत विभव का। दोनों तरफ से याद रखेगा, किसका, दोनों तरफ से आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका, उसके बाद परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, तो कैसा करता है, तो अति चालक की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य यानी कम से कम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, तो कैसा करता है, अति चालक की तरह करता है। कैसा करता है, अति चालक की तरह कार्य करता है। परम शून्य ताप में सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, तो कैसा करता है, अति चालक की तरह करता है। क्या करता है, अति चालक की तरह करता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, यानी कौन सा, इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, तो ई वाला करता है। ई ब्रैकेट L/A करता है, L/A करता है, ई इंटू L/A करता है। ई इंटू L/A इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो L/A कहा जाता है। ई इंटू L/A करता है, व्यक्त करता है किसको, प्रतिरोध को। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक की प्रतिरोध क्या होती है, बढ़ जाता है। जब ताप में ऑलरेडी वृद्धि होती है ना, तो उसकी चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ताप में वृद्धि होती है ना, तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ताप में वृद्धि होती है तो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V²/R होती है। क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R। याद क्या रखें, V²/R होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R होती है। क्या होती है, V²/R होती है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, किसके समतुल्य है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट के समतुल्य है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन समतुल्य होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट के समतुल्य होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट के समतुल्य होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग कितना होता है, तो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजीय योग कितना होता है, तो इसका मान होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग कितना है, यानी बीजीय योग 0 होता है। कितना होता है, बीजीय योग 0 होता है। कितना होता है, बीजीय योग 0 होता है। उसका 19 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो कहाँ करता है, केवल विद्युत क्षेत्र में करता है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र, नहीं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो किसमें करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। कितने में करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है। उसके बाद √μ0/ε0 का मात्रक होता है। √μ0/ε0 का मात्रक क्या होता है, N/कूलम होता है। क्या होता है, N/कूलम होता है। √μ0/ε0 का मात्रक होता है, तो N/कूलम होता है। क्या होता है, N/कूलम का ऐसा मात्रक क्या होता है, μ0/ε0 होता है। उसके बाद एक ही दिशा में
जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होती है। एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की दिशा क्या होती है? तो होती है एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करेगी। यानी एक ही दिशा में जा रही, एक ही समान दिशा में जा रही है दो समानांतर किरण, तो इलेक्ट्रॉन किरण की पुंज होती है, तो दोनों को क्या कर रही है? आकर्षित करेगी। एक दूसरे को क्या आकर्षित करेगी? एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। एक दूसरे को आकर्षित करेगी। उसके बाद कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों दिया गया है, एक 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें होता है टाउ, इसको टाउ बराबर दिया जाता है, तो टाउ बराबर एम गुने बी होता है, डॉट नहीं क्रॉस। टाउ बराबर एम क्रॉस बी होता है। टाउ इजकल टू एम क्रॉस बी होता है। टाउ इजकल टू एम क्रॉस बी होता है। याद रखिएगा कौन सा होता है? टाउ इजकल टू एम गुने एम क्रॉस बी होता है। एम क्रॉस बी होता है। उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो किसका होता है? प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? शून्य होता है। प्रत्येक स्थान पर शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कितना होता है? तो प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? प्रत्येक स्थान पर शून्य होता है। प्रत्येक स्थान पर शून्य। उसके बाद होता है विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु है। विद्युत चुंबक बनाने का सबसे उचित धातु कौन सा होता है? तो तांबा होती है। क्या होती है? तांबा होती है। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु है तो तांबा होती है। क्या होती है? तांबा होती है। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु कौन सी होती है? तांबा होती है। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु होती है तो तांबा होती है। क्या होती है? तांबा होती है। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु है तांबा होती है। क्या होती है? तांबा होती है। उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? तो होता है एक से अधिक होता है। अनुचुंबकीय के लिए क्या होता है? एक से अधिक होती है। एक से अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? एक से अधिक होती है। क्या होती है? एक से अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? एक से अधिक होती है। क्या होता है? एक से अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? एक से अधिक होती है। क्या होते हैं? एक से अधिक होती है। उदासीन बिंदु पर क्या होती है? तो बी इजकल टू बी एच होती है। बी इजकल टू बी एच होती है। उदासीन बिंदुओं पर क्या होती है? बी इजकल टू बी एच होती है। बी इजकल टू बी एच होती है। याद रखिए उदासीन के लिए क्या होते हैं? बी इजकल टू बी एच होती है। क्या होती है? उदासीन के लिए बी इजकल टू बी एच होती है। क्या होती है? बी इजकल टू बी एच होती है। उदासीन बिंदुओं पर क्या होती है? बी इजकल टू बी एच होती है। क्या होती है? बी इजकल टू बी एच होती है। लेंज का नियम भौतिक राशियों का संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम किस पे आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर सिद्धांत पर लेंज का नियम कार्य करता है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? लेंज का नियम भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित। याद रखिए लेंज का नियम किस पे करता है? तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? लेंज ने। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो लेंज का नियम क्या करता है? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे नहीं है, लेकिन लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो किस पे है? ऊर्जा के है। किस पे है? ऊर्जा के हैं। प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है, यानी इसका मात्रक क्या होता है? तो होता है ओम बटे सेकेंड होता है। ओम बटे सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड होता है। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम बटे सेकेंड होता है। क्या? ओम बटे सेकेंड होता है। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम बटे सेकेंड होता है। प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम बटे सेकेंड होता है। याद रखिए प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम बटे सेकेंड होता है। क्या होता है? ओम बटे सेकेंड होता है। किसका? प्रेरकत्व का ओम बटे सेकेंड होता है। एल बटे आर की बीमा के समान है। निम्नलिखित में किसकी बीमा के समान है? एल बटे आर बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है? तो रूट अंडर एल सी के समान है। रूट अंडर एल सी के समान है। कौन? एल बटे आर की बीमा किसके समान है? रूट अंडर एल सी के समान है। किसके अंदर? रूट अंडर एल सी के समान है। किसके? रूट अंडर एल सी के समान है। किसके? रूट अंडर एल सी के समान है। किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट इजकल टू 5√2 एम्पियर है। कितना? आई नोट इजकल टू 5√2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मेन स्क्वायर आर एम एस का मतलब रूट में स्क्वायर होगा कितना होगा? तो 5A होगा। कितना होगा? 5 एम्पियर जिसको बोला जाता है। धारा का मान के एम्पियर जिसको 5A से एम्पियर कहता है। किसी प्रतिवर्ती धारा का मान आई नोट 5√2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी
रूट मेन स्क्वायर होगा तो एम्पियर कहा जाता है, तो कितना होगा 5a हो गया। कितना हो गया 5√2 है कि नहीं, यहाँ क्या होगा 5a होगा। क्या हो गया 5a हो गया। क्या हो गया 5a हो गई। उसके बाद है एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे हैं। एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो परिपथ की प्रतिबाधा कितना ओम के लगा हुआ 8 ओम के लगा हुआ, कितना 6 ओम के लगा हुआ। तो प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है 10 ओम होगी। क्या होगी 10 ओम होता है। कितना होता है 10 ओम होता है। कितना होगा 10 ओम होगा। उसके बाद तप्त तार अमीटर, तप्त तार अमीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित किस प्रभाव पर आधारित है। तप्त तार एमीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों के कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में किस प्रभाव पर आधारित है। तो किस पे आधारित है उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पे उष्मीय प्रभाव पर। कौन तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य आधारित है किस पे उष्मीय प्रभाव पर। किस पे है उष्मीय प्रभाव पर है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है तो 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है तो दिष्ट धारा संभव नहीं है। किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता है तो याद रखें दिष्ट धारा संभव नहीं होता। क्या होता है दिष्ट धारा संभव नहीं होता। किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता तो दिष्ट धारा संभव नहीं होता। किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता है दिष्ट धारा संभव नहीं होता है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होगी। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा मतलब डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर होती है। इसका होल स्क्वायर भी देता है डब्ल्यू एल का होल स्क्वायर भी देता है। तो याद रखिएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर चाहे डब्ल्यू एल का होल स्क्वायर होता है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सी तरंगे विद्युत तरंगे नहीं है। कौन सी तरंगे विद्युत तरंगे नहीं है। कौन सी तरंगे विद्युत तरंगे नहीं है तो अल्फा तरंगे क्या है विद्युत तरंगे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत तरंगे नहीं है अल्फा तरंगे नहीं है। कौन अल्फा तरंगे नहीं है। कौन क्या तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है तो अल्फा तरंगे नहीं है। क्या है इसके बाद है आपका सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है किसकी होती है तो होती है गामा किरणें की सबसे अधिक होती है। किसकी सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है किसकी होती है गामा किरणें की सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है तो गामा किरणें की होती है। किसकी होती है गामा किरणें की होती है। किसकी गामा किरणें की होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचारण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचारण की दिशा होती है क्या होती है तो वेक्टर ई गुने बी के समानांतर होते हैं। वेक्टर ई गुने क्रॉस वेक्टर ई गुने बी के समानांतर होती है। वेक्टर ई गुने बी के समानांतर होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचारण की दिशा क्या होती है वेक्टर ई गुने बी के समानांतर होती है। किसके ई गुने बी के समानांतर होती है। कितना होती है ई गुने बी के समानांतर होती है। इसके बाद है आपका 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वायर। 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वायर क्या होती है जहाँ इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता तथा ई विद्युत क्षेत्र की विमा होती है। यानी 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर कहाँ है इप्सिलॉन का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। तो इसकी विमा क्या होती है तो एम एल टी के पावर -1 होते हैं। क्या होते हैं एम एल टी के पावर -1 होते हैं। क्या होती है एम एल टी के पावर -1 होती है। एम एल टी के पावर -1 होती है। उसके बाद है आपका यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है कितना होगा 1.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है 1.5 गुने 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड होता है। किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। मीटर प्रति सेकंड 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किसका? क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो उसके प्रकाश का वेग कितना होता है? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। +3D डायप्टर, डी से डायप्टर कहा जाता है। +3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 1 मीटर होगी। क्या होगी? 1 मीटर। यानी 3 में से 2 हट जाएगा तो क्या होगा? इन दोनों को मिला रहा है कि नहीं? तो दोनों को मिलाने पर क्या बनाया रहा है तो संयुक्त की फोकस दूरी क्या होगी? तो 1 मीटर होगी। क्या होगी? 1 मीटर होती है। क्या होती है? 1 मीटर होती है। क्या होती है? 1 मीटर होती है। उसके बाद आपका खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं तो परिणामी तरंग की आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच की कालांतर होती है। समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर होगा। तो उनके बीच कालांतर क्या होगा? शून्य होगा। कालांतर क्या हमेशा शून्य होता है, याद रखिएगा। समान आयाम में समान तरंगदैर्घ्य दोनों है तो अध्यारोपित की जाती है ना, तो उसकी आयाम का अधिकतम उनके बीच का कालांतर क्या होगा? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद किसी कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? कौन सी घटना प्रकाश तरंगे की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? तो ध्रुवण को करती है। क्या चीज की? ध्रुवण को करती है। किसकी? ध्रुवण को करती है। कौन सी घटना प्रकाश तरंगे की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? तो ध्रुवण की करती है। किसकी? ध्रुवण को करती है। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? तो ध्रुवण को करती है। किसकी करती है? ध्रुवण को करती है। याद रखिए, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? ध्रुवण को। किसकी? ध्रुवण को करती है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। याद रखिए, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा होती है, बढ़ती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा होती है, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? बढ़ती है। निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है? तो लाल प्रकाश की सबसे क्या होते हैं? कम होती है। यानी ज़्यादा दूर तक इसकी जो प्रकाश लाइट होती है जाती नहीं है, लेकिन देखने पर ये क्या होता है? दूर से दिखाई देती है। तो सबसे कम होती है। किस निरोधी विभव सबसे कम होती है तो किसका होता है? लाल प्रकाश का होता है। किसका होता है? लाल प्रकाश का होता है। किसका होता है? लाल प्रकाश का होता है। सबसे कम होता है लाल प्रकाश। द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है तो लेमडा बराबर H/P होता है। लेमडा बराबर H/P होता है। तरंग दैर्घ्य होती है, द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है लेमडा बराबर H/P होती है। क्या होता है? लेमडा बराबर H/P होती है। लेमडा बराबर H/P होती है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है तो कितना होता है? H/2π होता है। कितना होता है? H/2π। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है तो H/2π होता है। कितना होता है? H/2π होता है। कितना होता है? H/2π होता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमर
लाइमन श्रेणी पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है तो कहाँ पड़ती है, तो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। कहाँ, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है तो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, तो 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। उसके बाद एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है, कितना होती है, 931 एमई वोल्ट होते हैं। 931 एएमयू तुल्य ऊर्जा कितना, 931 एमई भी होते हैं। कितना होता है, 931 एमई भी होते हैं। कितना होता है, 931 एमई भी होती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की विकिरण का ऊर्जा स्रोत है क्या है, तो होती है नाभिकीय संलयन से सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत किसके है, नाभिकीय संलयन से। किसके है, नाभिकीय संलयन से। किस, सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, नाभिकीय संलयन से। किसके, नाभिकीय संलयन से होती है। इसके बाद है आपका पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है तो कैसा होता है, तो होता है धनात्मक आवेशित होता है। कैसा होता है, धनात्मक। पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है तो धनात्मक आवेशित होता है। कैसा होता है, धनात्मक। पी टाइप अर्धचालक में कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। याद रखिए कैसा होता है, धनात्मक। पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है तो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है तो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है तो कैसा होता है, तो होता है 0.3 वोल्ट होता है। कैसा होता है, 0.3 वोल्ट है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है, कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। उसके बाद है आपका आयाम मांडुलेशन सूचकांक का मान कितना होता है, आयाम मांडुलेशन का सूचकांक का मान कितना होता है, तो 1 तथा 0 के बीच होता है। कितना होता है, 1 तथा 0 के बीच होता है। आयाम मांडुलन का सूचकांक कितना होता है, 0 तथा 1 के बीच, चाहे 1 तथा 0 के बीच कितना होता है, आयाम मांडुलन का सूचकांक होता है। कितना होता है, 0 तथा 1 के बीच क्या होता है, आयाम मांडुलन का सूचकांक 1 तथा 0 के बीच होता है। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो 10 म्यू कूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है तो 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। यदि गोले पर 10 म्यू कूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। कितना होता है, 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। स्वप्रेरक एल तथा कोणीय आवृत्ति W के गुणनफल की इकाई होती है तो कितना होती है, यानी एल प्रेरक आवृत्ति W है तो गुणनफल की इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। उसके बाद है आपका एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12D है कि आवर्धन क्षमता होगी। एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12D है तो आवर्धन क्षमता होगी तो कितना होगी, 3 होगी। 12D है ना, तो यानी डी का डायोप्टर बोला जाता है तो है, तो उसकी आवर्धक क्षमता क्या होती है, 3D होगी। कितने, 3D नहीं लेकिन 3D बोल रहे हैं, 3D होती है। कितना, एक आवर्धन लेंस की क्षमता 12D है तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर का नियम कहता है म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, म्यू इक्वल टू 10
IP होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, म्यू इक्वल टू 10IP होता है। क्या होता है, 10IP ब्रूस्टर का नियम कहता है। उसके बाद है आपका, यदि किसी विभव के तार की लंबाई, यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो कम लंबाई पर प्राप्त हो जाता है। यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु का प्राप्त होगा। तो कम लंबाई पर प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, कम लंबाई पर प्राप्त हो जाता है। यदि कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो कम लंबाई पर ही क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, कम लंबाई पर ही प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है पर नैंड गेट, नैंड द्वारक का बुलियन बीजगणित है। तो नैंड के लिए होता है ए इंटू बी, वेक्टर लगा हुआ ऊपर पतला लग रहा है, ए इंटू बी इजकल टू वाई होता है, ए इंटू बी इजकल टू वाई होता है। नैंड द्वारा का बुलियन बीजगणित क्या होता है, ए इंटू बी इजकल टू वाई होता है, ए इंटू बी इजकल टू वाई होता है। एक समतल तरंगार्घ किसका भाग है, एक समतल तरंगार्घ किसका भाग है, तो होता है गोलीय तरंगार्घ की बेलनाकार तरंगार्घ है तो किसका है कि ए और बी दोनों का है। तो इसमें होता है ए और बी दोनों का होता है, गोलीय तरंगार्घ ए और बी दोनों का होता है। किसका होता है, ए और बी दोनों का होता है। एक समतल तरंगार्घ किसका भाग होता है, तो गोलीय तरंगार्घ एवं बेलनाकार तरंगार्घ दोनों का होता है, ए और बी दोनों का होता है। किसका होता है, ए और एवं बी दोनों का होता है। तार्किक परिपथ का आउटपुट है, तार्किक परिपथ का आउटपुट क्या होता है, तो तार्किक परिपथ का आउटपुट क्या होता है, तो होता है इसमें y इजकल टू ए इंटू बी होते हैं, y इजकल टू ए इंटू बी होते हैं। क्या होते हैं, y इजकल टू ए इंटू बी होती है। क्या होती है, ए इंटू, चाहे ए इंटू बी इजकल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर चल सकता है। तो y इजकल टू ए इंटू बी होती है। जो परिपथ दिया गया है आउटपुट इसकी कौन सा है, तो y इजकल टू ए इंटू बी होते हैं। क्या होते हैं, ए इंटू बी होती है। उसके बाद है आपका, अगर प्रकाश का वेग, अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा जल में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो उसका क्रांति कोण का क्या होना चाहिए। प्रकाश हवा में है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और जल में कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो क्रांति कोण क्या होना चाहिए, तो क्रांति कोण होना चाहिए साइन इनवर्स 2/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 2/3 हो जाना चाहिए। तो ये दिया गया है इसमें, क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 2/3 होना चाहिए। किसका, हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्रांति कोण का मान कितना, साइन इनवर्स 2/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 2/3 होना चाहिए। अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल, अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कर सकते हैं कौन सा लेंस का, अवतल लेंस करेंगे कि उत्तल लेंस करेंगे, कौन सा करेंगे। तो आप अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस, कोई भी नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो किसी का नहीं करेंगे, किसी का नहीं कर। अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो किसी का नहीं करेंगे, नहीं अवतल लेंस का, नहीं उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, किसी का नहीं कर। अबिंदुकता दूर करने के लिए किसका, किसी चीज का नहीं करेंगे। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी कांच के लिए किसका, बैगनी का होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। कैसे होती है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, कैसी होती है, तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। कैसे होती है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। यदि विद्युतीय क्षेत्र, यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुमान वेग क्रमशः ई तथा वी हो तो संचालकता होगा, संचालकता क्या होगा, VD/E होगा। क्या होगा, VD/E होगा। क्या होगा, VD/E होगा। यदि विद्युत क्षेत्र तथा अनुमान वेग क्रमशः ई तथा VD हो तो संचालकता होगा VD/E होगा। क्या होगा, VD/E होगा।
किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय क्या होता है? तो प्रतिरोधक में होता है। किस में होता है? प्रतिरोधक में होता है। किस में होता है? किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है तो प्रतिरोधक में होता है। किस में होता है? प्रतिरोधक में। किस में होता है? प्रतिरोधक। इस तरह से आपका नेट वाला क्वेश्चन फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 70 समाप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।